यस स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो ये हमारे पास गिवन क्या है, दिस इज एच है ना। मैं सीधे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये क्या गिवन है हमें, एच और हमने इसमें निकालनी है डेंसिटी। और डेंसिटी का आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हाँ ठीक है, तो यहां पे मास किसका लोगे? हाँ जी, जस्टिन, आकांक्षा, यहां पे आप लोग मास किसका लोगे? देखो ये यूनिट सेल है ना, जैसे मान लो ये जो आपका रूम है, इसके अंदर मान लो मैं बलून्स भर दूं, है ना, तो उसमें कितनी स्पेस एम्प्टी रह जाएगी, हमें वो चीज तो पता है, हमने पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह की थी। तो उसी तरह डेंसिटी आएगी, जितना मास ज्यादा होगा, जितने इसके अंदर एटम्स ज्यादा होंगे, उतनी उसकी डेंसिटी हाई होगी। और अगर हाई डेंसिटी होगी तो उससे हमें क्या पता लगता है, जितनी ज्यादा डेंसिटी हाई होगी क्या पता लगेगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी है मतलब मॉलिक्यूल ज्यादा पैक्ड है, एक यूनिट सेल के अंदर ज्यादा एटम्स है, तो ज्यादा एटम्स होंगे तो पैकिंग अच्छी है, पैकिंग अच्छी है तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो स्टेबल होगा, राइट। तो इसका मतलब ये है, राइट डाउन, आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, ये बना लो और फिर उसमें थ्योरी लिखो, राइट डाउन। Write down from the dimensions of the unit cell, from the dimensions of the unit cell, यानी कि एलिमेंट, from the dimensions of the unit cell, comma, it is possible to calculate volume of the unit cell, जो कि आ जाएगा a क्यूब, अभी बस लिखना बाद में लिख रहा हूं, वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब। और यहां से हम लोग क्या कर पाएंगे, स्फीयर का हम निकाल लेंगे मास। कैसे? एटम्स का मास हमें पता, मान लो सोडियम है, सोडियम के इसके अंदर कितने एटम है यूनिट सेल के अंदर, वो मैं आपको भी बताऊंगा कैसे देखना है। वॉल्यूम हमें इसका लेना है, ठीक है, और मास एटम्स का, डेंसिटी आ जाएगी, राइट। देखो, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, we can calculate। अब आप लोग बोलोगे आपकी मर्जी, डेंसिटी पता हो और वॉल्यूम पता हो तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके अंदर मास क्या है, ठीक है, मतलब कि एटम्स का मास कितना, राइट। तो देखो, we can calculate the mass of atoms, we can calculate the mass of atoms in the unit cell, we can calculate mass of atoms in the unit cell और vice versa, ठीक है। चलो अब देखो इसमें करना है, पहले मैं आपको समझाऊंगा सारा, ठीक है, फिर थोड़ा सा और लिखते हैं। देखो, हमें वॉल्यूम पता लग गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा, अभी मत लिखना, ठीक है, एक लाइन लिखनी है अभी थ्योरी के ऊपर, तो उसके बाद लिखना है। वॉल्यूम आ गया a क्यूब, मास क्या आएगा, मास ऑफ यूनिट सेल, अब देखो इधर कर रहा हूं, एवोगैड्रो एटम्स, किसी भी एटम, किसी के भी, ठीक है, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, मान लो ये किसी का भी यूनिट सेल है, तो एवोगैड्रो जो एटम्स होंगे वो किसमें होंगे, वॉल्यूम मास में, राइट। एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास में होंगे, राइट। तो एक एटम का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय Ma, वो क्या आएगा? हाँ जी बोलो, जस्टिन, आकांक्षा, बोलो बोलो जल्दी, बोलो। टोटल मास अपॉन एवोगैड्रो, ठीक है, तो ऐसे आएगा सिंगल एटम का मास। फिर हमारे पास फॉर्मूला आएगा ना, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो उसमें हम जितने एटम्स होंगे, मान लो मेरे पास 2 एटम है इसके अंदर, तो मैं 2 into ma कर दूंगा, यानी कि 2 into m upon na कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ,
मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया, जितने एटम्स हैं कितने, लेट अस सपोज देयर आर z एटम्स, z इनटू मास ऑफ वन एटम ma की यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, समझ आ रहा है? हाँ जी, ma की वैल्यू क्या पुट करेंगे, na बाय सॉरी m बाय na, श्रुति समझ नहीं आ रहा? ठीक है, ये आ रहा समझ आप लोगों को? जस्टिन यस सर। ओके, तो उसके बाद क्या करना है, डेंसिटी, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, ये रहा मास और वॉल्यूम साथ में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा सॉरी z इनटू m अपॉन a क्यूब इनटू m, तो ये आ जाएगी हमारी फाइनल डेंसिटी। अब हम थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं फिर यहां पहुंचेंगे, राइट? चलो यही लिखना है, थोड़ा सा लिखा तो राइट, देखो कंसीडर a unit cell of h a centimeter, consider a unit cell of h a, ब्रैकेट में लिखो सेंटीमीटर, ठीक है? तो वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम कितना आ गया, a क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, बच्चे सेंटीमीटर में ही करना है, ठीक है? क्योंकि डेंसिटी हमें बतानी है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है? तो a को सेंटीमीटर में ही रखना है, राइट? तो वॉल्यूम लिख लो, वॉल्यूम के बाद आगे लिखो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आएगी, मास किसका, यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये लिख लो जल्दी जल्दी, डेंसिटी आ गई। उसके बाद मास ऑफ यूनिट सेल अलग से कैलकुलेट करेंगे, देखो देखो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, बच्चे ये दिख रहा है आप लोगों को, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, मास किसके इक्वल आएगा, हाँ जी बोलो, आकांक्षा बोलो, मास ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल आएगा, जस्टिन? मास ऑफ यूनिट सेल आएगा जितने एटम इसके अंदर हैं, यानी कि z नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, आगे क्या बोला जस्टिन, इनटू जितने एटम यूनिट सेल के अंदर हैं इनटू मास ऑफ वन एटम, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है? अब मैं आगे लिख रहा हूं, एक बार देख लो इधर, अभी मत लिखो, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय z, z कैसे देखना आप लोगों को पता है, z देख लो, वैसे बाद में लिखना है, अभी मत लिखना, ठीक है? z सिंपल क्यूबी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 2, तो यही होता है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यही z होता है, ठीक है? तो ये हमने किया था ना, फॉर्मूले किए थे, राइट? तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल z लेंगे, मास ऑफ वन एटम यहां पे मैं सीधा लिख रहा हूं, क्या आया था याद है आप लोगों को, अभी निकाल के दिखाया था मैंने, इसको लिख लेते हैं ma, ठीक है? और फिर हम इधर लिखते हैं एवोगैड्रो एटम्स का वेट है m, which will be equals to ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है? अगर एटम है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और एक एटम का मास यानी कि एक एटम का मास m डिवाइडेड बाय m, ठीक है? तो यहां पे फिर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, z इनटू m अपॉन n, ये आ जाएगा, नोट करो जल्दी, हरिए बोलो 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 बोलो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास में वॉल्यूम तो होता ही है, मास किसके इक्वल आए बोल दो, z into m upon avogadro, z into m अपॉन एवोगैड्रो
इधर आएगा ए क्यू। ठीक है, आया समझ? चलो ये आ गया हमारे पास डेंसिटी का फॉर्मूला। और डेंसिटी आपको यूनिट हमेशा लेने हैं इस केस में, हालांकि लग भी हो सकते हैं kg पर मीटर क्यूब में आ सकता है, ऐसा नहीं कि कभी आएगा नहीं। मोस्टली केसेस में वो यही कहता है डेंसिटी इसमें निकालो। ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना। और आपको एक चीज और करनी है, जो ए होगा ना, देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी मैं कैलकुलेशन बता ही देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करते हैं। जो बच्चे ए होगा, ए हमेशा पिकोमीटर में गिवन होगा जब बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंपटीशन में केवल वो घुमा देगा, एंडस्टोन कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, ए पिकोमीटर में दिया, इसको चेंज करो, इसको किसमें करोगे, सेंटीमीटर में। ए पिको क्या होता है, 10 - 12 है ना। 6 क्या होता है, माइक्रो है ना। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो क्या आ जाएगा, a × 10⁻⁻10। तो इसका मतलब सीधा जब भी पिकोमीटर में होगा तो सीधा ये कर देगा, राइट। फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है, हम रख देते हैं। तुम्हारा फॉर्मूला एक और फॉर्मूला बन जाएगा, आपको वो याद करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू पुट कर सकते हो जब भी न्यूमेरिकल आएगा। बच्चे समझ आ रहा है? हेलो, a क्यूब इंटू 10⁻³ आ गया सेंटीमीटर क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो इस फॉर्मूले के साथ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये कुछ जरूरी नहीं है इसको याद करना, आपको ये पता होना चाहिए इसको सेंटीमीटर में करना है, राइट। नोट इट डाउन। और अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। हाँ जी बच्चे, ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, उसके बाद देखो, इधर देखो, बाद में लिख लेना किसका रहता है। एंड एलिमेंट हैविंग बीसीसी सिमेट्री। ठीक है, तो यहां से आपको जो डाटा है गिवन होएगा वो लिख लेना। बीसीसी, बीसीसी का मतलब जेड कितना है, 2। तो देयर आर 2 एटम्स पर यूनिट सेल, पहली बात पता लगी। एटॉमिक मास दिया हुआ है, तो अगर मोलर मास लिखना हो या इसका ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे क्योंकि एटॉमिक मास है। ठीक है, तो वो होगा 50 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, एचएन दी हुई है यानी कि ए दिया हुआ 290 पिकोमीटर, और डेंसिटी निकालनी है, ऐसे ही है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। रो इक्वल्स टू जेड इंटू एम। एक बार देख लो, इधर आराम से लिख देना, जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय, पहले एक क्वेश्चन समझ लो, इसमें कैलकुलेशन की गलती होती है और क्या होना है। ठीक है, 290, इधर देखो, इधर 290 इंटू 10⁻⁻10, इसका क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, साथ में क्या एवोगैड्रो। चलो पहले मैं एक बार फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूले में पहले क्या आता है, a क्यूब इंटू एवोगैड्रो, राइट। उसके बाद हम वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय a क्यूब, यानी कि हाँ बिल्कुल यहीं पे करना है, बिल्कुल सही। 10⁻⁻10, यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है वैसे थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं, इनटू एवोगैड्रो यानी कि 6.022 10⁻23। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ऊपर 100 बन गया, एक इसका क्यूब करना है, फिर इस क्यूब को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, निकल भी जाएगा। लेकिन जब आपको कहीं किसी क्वेश्चन में ए निकालना होगा ना, फिर दिक्कत आएगी, फिर आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो उसमें आपको हिट एंड ट्रायल में जाना पड़ेगा, तब आपका आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, राइट। तो आंसर सही लाने के लिए क्या करना है, वी विल यूज लॉग टेबल्स, राइट। तो हम करेंगे लॉग टेबल यूज। देखो आप लोग कैलकुलेटर पे बाद में करके देखना घर पे, ठीक है। आप लोग देखोगे कि हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, 2 इंटू 50, और लॉग लेने से पहले ना इसको जितना सॉल्व होता उतना कर लो। 290 का क्यूब छोड़ दो, इसका क्यूब का कर सकता हूं 10⁻⁻30, इसको एज इट इज ले लो, इसको इसके साथ लिख दो 6.022 इंटू 10 की पावर क्या आएगा, 10 की पावर 23 - 30,
ये समझ आ गया। उसके बाद क्या बन गया ये 10 की पावर -7 बचा, ऊपर आके +7 और ये 2 0 और 10 की पावर 9। तुम्हारे पास आ गया 10 की पावर 9 अपॉन क्यूब ऑफ 290 इनटू एवरेज। अब आप लोग एक बात और ध्यान से देख सकते हो कि ये जो एवोगैड्रो नंबर है बच्चे, ये तो हर क्वेश्चन में आएगा, है ना? तो इसकी लॉग की वैल्यू आपको याद हो जाएगी, राइट? हो गया ना? ओके, टाइम आया। ओके, ये बच्चे नोट कर लो। आगे देखो बच्चे, आगे अब लॉग टेबल आपके पास होएगा, है ना? थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, जगह हो जाएगी अपने लिए। ये रब कर देता हूँ, क्वेश्चन रब कर देता हूँ, ये उड़ा देता हूँ, इसको रख लेते हैं, ठीक है? तो इधर हमारे पास है रो, तो यहाँ पे रो लॉग, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड लिखने के बाद लॉग ऑफ रो, ये सिर्फ देख लो एक बार, ठीक है? लॉग ऑफ रो इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 की पावर 9, ठीक है? ये टर्म ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर 290 पावर 3। मैं यहाँ पे भी इसको आगे लेके आ सकता, लेकिन पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आराम से करूँगा, ठीक है? और ऊपर से फिर ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 6.022। उसके बाद आप लोग लॉग टेबल खोलेंगे और मेरे को वैल्यूज बताएंगे। 9 आ गया लॉग 10 1, ठीक है? और यहाँ पे 3 आ गया। मैं आपकी हेल्प करता हूँ, लॉग बताता हूँ कैसे देखना है, जिसको याद नहीं है देख लो। लॉग 290 देख रहे हैं ना बच्चे, डेसिमल के इधर कितने डिजिट्स हैं? 3। तो एक काम करते कितने बचे? 2। अब आप लोग लॉग बुक में 29 के अंदर 0 में देखो, 29 का 0 में लॉग देखो, मेरे को बताओ जल्दी। 4624। ओके, और उसके बाद इसका लॉग आप लॉग टेबल में देखोगे वो होता है 0.7797। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हर जगह आएगा, इसको याद कर सकते हो, इसको याद कर लेना। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर मारो घर पे और इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कितना आया एग्जैक्ट। ये लॉग ऑफ रो इक्वल्स टू कितना है, जल्दी से ये लिखिए ना। हाजी जस्टिन, दोबारा मतलब कितना आया? 0.8331। ओके, तो ये आ गया। अब आगे क्या करना है हमें, देखो इधर रो, लॉग इधर जाके एंटी लॉग, रो इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 0.8331। तो एंटी लॉग देखने का मेथड आपको आता होगा, ठीक है? अगर नहीं पता तो देखो कैसे करना है। उसमें क्या करना है, डेसिमल के इधर नंबर देखना क्या है, इधर नंबर क्या है 0, इसमें एक ऐड कर दो 10 की पावर 1 इनटू, ये खुद से कर लेना इतना यहाँ पर ऐसे लिख लिया। फिर आप एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग शुरू होता है, एंटी लॉग केवल में देखोगे 0.00, 0.01, 0.02, उसके अंदर नीचे आते आते आ जाओ 0.83 पे सीधा, और उसके अंदर 3 के अंदर वैल्यू जो है वो बताओ। एंटी लॉग लास्ट में है, लॉग मत देख लेना। 6808 यही है, चेक करो, कंफर्म करो। अब मेरी बात सुनो, देखो अपने आप लोगों ने देखा यहाँ तक 83 का 3 में, उसके बाद आगे मीन डिफरेंस भी है। ये देखो यहाँ पे 4th डिजिट भी है ना, तो यहाँ पे हमें मीन डिफरेंस भी देखना पड़ेगा। तो मीन डिफरेंस देखो, इसमें ऐड करो, लास्ट में देखो मीन डिफरेंस, जल्दी जल्दी। जस्टिन 1 के नीचे मीन डिफरेंस, 1 के नीचे 2, तो इसमें 2 ऐड करके कितना हो गया
6810 और वो नंबर आ जाएगा यहाँ पे 6810 और ये आंसर आ जाएगा 6.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बुक में से आंसर टैली कर लेना, एग्जैक्ट रहेगा। ठीक है, चलो ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है, ओके, वेट करो। हाँ जी, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे करना है। एन एलिमेंट हैज बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी में गिवन है, मतलब कि जेड गिवन है ना, तो ए भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, मास इतने मास में पूछ रहा है कि कितने एटम्स होंगे, राइट। तो इसका सिंपल सा मेथड है जो आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा। आप लोग भी अगर ऐसे करोगे, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, Z into m upon a cube into एवोगैड्रो। एक तो ये बच्चे बेसिक मेथड है। ठीक है, यहां से आप लोग इसका मोलर मास निकाल लोगे। ठीक है, वो आ जाएगा डेंसिटी इनटू a क्यूब एवोगैड्रो डिवाइड बाय z और z ले लोगे 2, है ना। एक तो ये मेथड है, पहला मेथड। इन दोनों मेथड के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेजना। ठीक है, पहला मेथड लिख लो, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड लिखवा रहा हूं मैं। ये मेथड समझ आ गया ना सबको, मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास में एवोगैड्रो ऐसे m आ गया, m में एवोगैड्रो एटम्स होंगे बच्चे, और 1 ग्राम में कितने होंगे एवोगैड्रो बाय m। ठीक है, एंड 208 में 208 into एवोगैड्रो, यस 208 into एवोगैड्रो नंबर कौन है। ठीक है, सिंपल यूनिटी मेथड, राइट। ये था पहला मेथड, कर लो नोट, फिर सेकंड मेथड लिखवाता हूं, आप खुद ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मेरे को भेज देना। सेकंड मेथड देखो, ये नोट करो पहले। बच्चे कर लिया नोट। देखो सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड में हमें पता है बीसीसी स्ट्रक्चर है ना। अब आप सोचो, अगर बीसीसी स्ट्रक्चर है, अगर आपको मैं ये बता दूं कि मेरे पास इतने यूनिट सेल्स हैं, तो हो गया क्वेश्चन, है ना। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकाल लो, और एक यूनिट सेल में कितने एटम है, 2। बीसीसी है कितने हैं, 2, तो इंटू 2 कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने आएंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। समझ आया ये मेथड। अब आपका मेन पर्पस ये है, हम नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालें, वो देखो कैसे निकलेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका 208 ग्राम का, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी तो उतनी ही रहती है, मास हमने ये वाला पुट कर दिया, तो पूरे वॉल्यूम, पूरे मास का हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, क्या है, मास बाय डेंसिटी। और वो क्या है, मास कितना है, ये मैं थोड़ा सा करा देता हूं। मास 208, वेरी गुड। डेंसिटी ये कैलकुलेट करोगे, मैं देख लेता हूं कितना। इसने ऐसे किया हुआ 28.89, कितना आया 28.89 एग्जैक्ट दिया हुआ सेंटीमीटर क्यूबिक। तो ये आ गया टोटल वॉल्यूम, है ना। अब हमें निकालना है यूनिट सेल्स, तो कैसे निकालोगे, आप लोग क्या करोगे बच्चे, आपके पास ए गिवन है ना, तो सिंगल यूनिट सेल का वॉल्यूम आ जाएगा a क्यूब, है ना। ये कर लो, फिर मैं आगे कराता हूं, नोट करो इसको जल्दी। इसके बाद देखो, बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा, n into number of unit cell equal to 28.8 होगा। क्या n हमने ले लिए नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। हाँ, वो करते हैं, बाद में करते हैं उसमें कुछ वैसे, पहले सिंपल करते हैं। वॉल्यूम निकालो यूनिट सेल का, एक यूनिट सेल का वॉल्यूम a क्यूब,
ए क्यू होएगा, ए गिवन है कितना 288 पिकोमीटर यानी कि 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इसका क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा सिंगल यूनिट सेल का वॉल्यूम बचे। इसने सिंगल यूनिट सेल का वॉल्यूम नहीं निकाला हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही लिख लो एज इट इज 288 का क्यूब, या मेरे को करके बता सकते हो, मैं लिख लेता हूँ ऐसे लिखो, फिर मैं जनरल बता देता हूँ, ठीक है। ये लिखने के बाद देखो टोटल वॉल्यूम कितना आया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट 208 ग्राम का है ना, ये 208 ग्राम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, हाँ तो वो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स। और जब ये आ जाएगा तो फिर क्या रहेगा नंबर ऑफ एटम्स, वो कैसे आएगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इनटू क्या, इनटू 2, हाँ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इनटू 2। चलो बच्चे ये था क्वेश्चन, और भी 2-3 कैटेगरीज हैं, आप लोग ट्राई करो और जहां पे क्वेश्चन में फंसोगे फिर मेरे से पूछना, राइट।